हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट में हम देखेंगे आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में हो। हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन क्या सोच विचार कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है द डेविल। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके, डेथ कार्ड, द एम्प्रेस, Three of Wands, Ace of Pentacles। इनकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड पाइसेस। ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं इनकी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, दी हैंगमैन, वी हैव दी वॉल। ठीक है, जहां पे क्लेरिफाई लगेगा मैं वहां पे क्लेरिफाई भी करूंगी। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, बहुत ज्यादा एडिक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है, चाहते हैं आपसे जुड़ना, कम्युनिकेशन में आना, कम्युनिकेट करना आपको। बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि ये ना आपसे डरते हैं। अब आप कहोगे कि भाई प्यार करने में, कनेक्शन बनाने में तो इनको डर नहीं लगा, फिर इनको डर क्यों लग रहा है? हो सकता है आपका गुस्सा बहुत तेज है, या आप कभी कभी समटाइम्स बातों बातों में कुछ ऐसी ऐसी बातें आप कर जाते हो जिसकी वजह से भी आपके पर्सन काफी ट्रिगर होते हैं। इनको ऐसा एहसास होता है कि क्यों आई है आपके पास। ठीक है, इससे अच्छा ये अकेले ही ठीक थे। जब भी आपको ऑफर देते, जब भी आपसे एडिक्शन महसूस होता, जब भी आपको ऑफर देते, आप इनकी एनर्जी सी ले लेते हो। ठीक है, इनकी एनर्जी आप खत्म कर देते हो। वो कैसे? कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में क्लियर नहीं हो। ठीक है, आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है। आप जब पास्ट की तरफ देखते हो तो आपको सारी चीजें लगती है कि भाई सब कुछ मेरा अपना था, मेरा सब कुछ चीजें मेरी अपनी थी, मेरा सगा था। ठीक है, या मेरी सगी थी। बट जैसे ही आप प्रेजेंट लाइफ में इनको देखते हो ना, हरकतें करते हुए, जो एक्टिविटी आपके पर्सन की रहती है वो एकदम डिफरेंट लेवल की रहती है। ये ऐसा दिखाते हैं कि ये पैसों को लेके काफी एडिक्टेड है, पैसों के पीछे काफी वर्क कर रहे हैं, चीजें आपसे छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई ना कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के लाइफ में अबंडेंस एक्सपेक्टेड होते हुए भी कहीं ना कहीं चीजें जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, दी हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है वो अभी भी अटकी हुई है, क्लियरिटी नहीं है आप दोनों का ही। हालांकि आप दोनों पर्सन ही चाहते हो कि इस रिश्ते में क्लियरिटी आए, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, आप दोनों एक दूसरे से मिलो, कॉल मैसेज आए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें। आप बहुत सारी ऐसी चीजें चाहते हो अपने पर्सन से। ठीक है, बहुत चाहत रखते हो, बट ऐसा लग रहा है ना आपके हर चाहत में ना ये पर्सन खड़ा नहीं उतर पाते। और इस नो कॉन्टेक्ट में ये आपकी तरफ एडिक्शन बहुत महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पैसों को लेकर के कोई दिक्कत हो सकती है आपके पर्सन को। ऐसा हो सकता है कि ये पैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे व्यक्ति से ये पैसा ले रहे हैं। ठीक है, लेन देन इनकी, ऐसा लग रहा है लेन देन में ये काफी शामिल है, किसी व्यक्ति के साथ मैनेज करने की कोशिश कर रही है। आपको दिखाते होंगे भाई कि ये बहुत कूल है, इनके पास बहुत पैसा है, यहाँ इन्वेस्ट करे, वहां इन्वेस्ट कर रहे, 10 बिजनेस चला रहे, 10 चीजें कर रहे हैं, आसपास लोगों की भीड़ है। ठीक है, आसपास चीजें बहुत बेटर चल रही है। बट अगर रियलिटी में आप देखो इनके लाइफ में देखो ना, सो ये पर्सन खुद बहुत अकेले हैं। ठीक है, खुद बहुत अकेले, इनको सब कुछ अकेला मैनेज करना पड़ता है। हो सकता है घर के कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, इनकम सोर्स इन्हीं का हो सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कोई दूसरा इनकम सोर्स ना हो इनके घर पे, या कोई इनके अलावा कोई और इनकम नहीं करता है घर पे। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिस वजह से इस व्यक्ति को काफी ज्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। और ये व्यक्ति, ठीक है, पास्ट में जितना पहले इन्वॉल्व थे किसी और चीजों में, या लोगों को घुमाना फिराना, या 10 लोगों में उठना बैठना, वो इनका कम हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि व्यक्ति पास्ट के जैसे ही है, 10 लोगों में उठते बैठते हैं,
10 चीज़ें करते हैं ये, ठीक है, 10 लोगों से बातें करते हैं, तो ये एनर्जी इनकी चेंज हुई है। ये बिल्कुल बदल से गए हैं, ऐसा लग रहा है। हर वक्त अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हर वक्त चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, स्टेबिलिटी कैसे लानी है अपनी लाइफ में, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करते हैं, ठीक है। इनमें मुझे बताएं दी हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये सब कप्स इमोशंस हैं आपके लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। इमोशंस हैं आपके लिए, बट ये व्यक्ति खुद को इतना मिच्योर बना रहे हैं ना, खुद को इतना ज्यादा मिच्योर फील करा रहे हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता, ठीक है। समटाइम्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं आपके प्रति, ठीक है, बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि भाई चीज़ें कहाँ जा कर के सही होनी है, समटाइम्स इनको खुद ही समझ में नहीं आता, ठीक है, बट चीज़ों को सही ये ज़रूर करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी में ये दिख रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक है, बट वहीं कहीं ना कहीं लोगों की बातों से भी बहुत ज़्यादा बॉदर होते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि एडिक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, अट्रैक्टिव है, फिजिकल अट्रैक्शन ये आपकी तरफ बहुत महसूस कर रहे हैं जब से आप इनसे दूर हुए हो, ठीक है। जब से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये सब सोर्ट्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन के लाइफ में ये जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में इनके चारों तरफ ना हलचल है, ठीक है, किसी तरीके का मैनेजमेंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ मैनेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इवेंट है इनके घर पे, ठीक है, या इनके रिश्तेदार में कोई ना कोई इवेंट है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है, कोई शादी हो सकती है, ठीक है, किसी शादी विवाह के कार्य में ये बिजी है, किसी की मैरिज है, किसी का इंगेजमेंट है और ये इनकी फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसी भी चीजें हो सकती है। दी टावर, बट आपके साथ जो रिलेशनशिप में ब्रेक आया है ना, उसके बारे में लिटरली आप माने स्वीकारे ना स्वीकारे, बट ये बात जरूर करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तीसरे पर्सन से ये बातचीत जरूर करते हैं और उस तीसरे पर्सन को ये जरूर बताते हैं कि आप उनके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे और अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो। सो कितनी सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें ये फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों का एहसास कहीं ना कहीं इनको है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन होकर के आपके बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। दी स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है, स्ट्रेंथ यानी कि इनकी राशि लियो हो सकती है, लियो यानी कि सिंह राशि हो सकती है, ठीक है। दी स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों में आया है ना, जो रिश्ता जो खत्म हुआ आप दोनों के बीच में, ये चीजें ना ये सह नहीं पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, या ये रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ हो सकता था, ये रिश्ता चला सकते थे आपके पर्सन, ठीक है, और लॉन्ग टर्म जा सकता था आप दोनों का रिश्ता, मतलब बहुत दूर तक इन्होंने सोचा था आपके साथ जाने के लिए, बट बीच में चीजें ब्रेक हो गई, ठीक है, ऐसा लग रहा है बीच में चीजें टूट गई, ब्रेक हो गई, उसके बाद ना आपको क्लैरिटी मिला ना इनको क्लैरिटी मिली। सो चीजें बहुत ज्यादा खराब भी हुई है इस बीच, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रही आप दोनों के बीच में, जैसे जैसे अच्छी रही आप दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए कहीं ना कहीं सिचुएशन उतनी ज्यादा खराब होती गई। ये पास्ट की एनर्जी आ रही है, ठीक है, बट आपके पर्सन आपको याद बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत मिस करते हैं आपको। ओके, इनमें मुझे बताएं क्या है अपकमिंग इवेंट में कोई एक्शन है इनके तरफ से, नो कॉन्टेक्ट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए बताएं क्या कोई एक्शन है इनके तरफ से। ओके, सो 2 कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एक और कार्ड, हाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। एफर्ट डाल सकते हैं ये, ठीक है, एफर्ट डाल सकते हैं। अगेन आप दोनों में ना कुछ बहस हो सकती है, ठीक है, किसी तरीके की बहस, या फिर लोगों की वजह से ऐसा लग रहा है ना आप दोनों नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं लोगों की बातें, दुनियादारी की बातें आप लोगों को हर्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, या किसी और पर्सन की एनर्जी आपको पता चल गई हो कि इनके लाइफ में है, या कुछ तो कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के नो कॉन्टेक्ट टूटने के बाद भी आप दोनों कहीं ना कहीं बहस करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है एक दूसरे से बहुत ज्यादा बहस कर रहे हो, लग रहा है मैं की एनर्जी में आ गए हो कि मैं सही हूँ, आगे से सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने अपने जगह पे सही हो, बट ऐसा लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की वजह से हो रही है, ठीक है, लोग कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, उसका सीधा का सीधा असर आपके रिश्ते पे पड़ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद आपके पर्सन आपको ये ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत लाइक नोक झोंक हो सकती है आप दोनों में, ठीक है, कुछ चीजें क्लियर
क्लियर करने में आप दोनों के बीच में लाइक आप या तो ऊंची आवाज से बात कर सकते हो या तो ये पर्सन, ठीक है, बट चाहते दोनों ही हो ऐसा लगा। हम लव मैसेजेस देखेंगे। ओके, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है अब आपके लिए, ठीक है। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। सो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की ऐसा लग रहा है। पास्ट में बहुत, इनका कनेक्शन पास्ट में बहुत लोगों के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने जो गलती करी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट थिंग्स लाइफ हैज़ गिवन मी। सो ये कह रहे हैं कि जब लाइफ ने इनको आपसे मिलाया था ना, डेस्टिनी ने जब इनको आपसे मिलाया था, सो वो लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट था। और जो आप इनको मिले हो ना एज अ गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट आप कह सकते हो कि इनको मिला है, ठीक है, उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? क्या जिस तरीके से आपके पर्सन है क्या आप एक्सेप्ट करोगे इनको? बिकॉज इनको तो डाउट है कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। सो ये आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट सा फील करते हैं, ठीक है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्टिंग रीडिंग में ही कहा था कि ये कोई इनका घर पे किसी का इनकम सोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, यही इनकम करने वाले पर्सन हो सकते हैं। सो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो, ठीक है, बट हो सकता है कि यही एक इनकम करते हैं जिसके वजह से पूरे घर को चलाना या फिर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर है, जिसके वजह से समटाइम्स ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होते, बॉदर हो जाते, ठीक है। एक तरफ आपको लेकर के सोचते, दूसरी तरफ फैमिली वाले, घर वाले, बाहर वाले, लाइक लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर हो सकती है, ठीक है। हर किसी की सिचुएशन में नहीं हो सकता कि थर्ड पार्टी हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, या मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीधे इंसान है, ठीक है, हो भी सकता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी हो, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी से ज़्यादा फोकस या थर्ड सिचुएशन से ज़्यादा फोकस इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, ठीक है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। ओके, आई मिस यू, लास्ट मैसेज ये आपको दे रहे हैं कि आई मिस यू। सच में आपको बहुत मिस कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट में, ठीक है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट है या नो कॉन्टेक्ट है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है ना जो खुल के अपनी फीलिंग्स कभी किसी को बताते नहीं है, ठीक है। सो नंबर मैं आपको बता दूं, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3 एंड नंबर 2 एंड नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो उस रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, ठीक है, ताकि ये पर्सन जल्द से जल्द आपके पास आ सके। सो क्लेम जरूर करें एनर्जीज को, वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक से आपने मेरा पहला चैनल डिवाइन टैरो 1111 सब्सक्राइब नहीं किया, सो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी रीडिंग्स में लेकर के आती हूँ, ठीक है, मॉर्निंग एंड नाइट की रीडिंग आपको वहाँ मिल जाती है। अलग अलग चीज़ों पे मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है, समटाइम्स रेमेडीज भी आपसे शेयर करती हूँ, गाइडेंस भी आपको वहाँ पे मिल जाती है, इस चैनल पे भी मिल जाती है, ठीक है। तो बने रहें आप दोनों चैनल में ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो सो डेफिनेटली आप दोनों चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।